बाथरूम क्लीनिंग के लिए आ गई थी। आज डीप क्लीनिंग करनी थी, तो इस टाइप से जो प्लास्टिक्स वगैरह रहते हैं ना, और ये शीट रहते हैं, एक तरफ से प्लास्टिक रहता है और एक तरफ से पेपर का रहता है। ये बिछा लो और पानी भी जैसे गिर जाए ना तो गीला नहीं होता है। तो मैं सोची कि जो इसमें शेल्फ बने हैं 3, इसमें यही सब काट काट के बिछा लेते हैं। चेंज करती रहती हूँ मैं, जब जब साफ़ करती रहती हूँ ना, वीकली वंस तो करना ही पड़ता है। कितना भी हम लोग साफ़ करके रखें ना तो गंदा तो हो ही जाता है, नीचे हो चाहे ऊपर हो। एक दो सामान निकालेंगे, ऊपर से भी सामान निकालेंगे, कभी जल्दी में रहते हैं तो फटाक से वहीं के वहीं रख दिया हमने, तो फिर वो हफ्ते हफ्ते क्लीन करते करते क्या है, फिर एकदम ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है, तो ये डस्ट भी बहुत हो जाता है ना। तो मैं क्या करती हूँ, पाउडर है, ये ऑयल है, ऑनियन ऑयल, तो ये सब जैसे कई बार तो क्या है पैक वाले रहते हैं ना जो खुलते नहीं है, पर रखे रखे भी ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो पाउडर वगैरह अभी यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है, पर वो डस्ट तो हो ही जाता है। तो कहाँ कहाँ अंदर अलमारी में कितनी चीज़ें रखेंगे, तो इसलिए मैं तो ये सब ओपन में ही रखती हूँ, बाथरूम के अंदर ही जो शेल्फ्स बने हैं। तो बस उसको पोंछती रहती हूँ, हफ्ते हफ्ते पोंछ लो ना तो फिर इतना ज़्यादा डस्ट नहीं रहता। और इस टाइप से गंदा सा कोई भी कपड़ा मैं निकाल के रख लेती हूँ, गंदा मीन्स जो यूज़ नहीं हो रहा है, उन कपड़ों को रखती हूँ, फिर उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं बाथरूम में। नीचे पोंछना है, अभी टाइल्स भी मुझे साफ़ करनी है, पर मैं सोची पहले ये सब साफ़ कर लूँ मैं, उसके बाद ही टाइल्स करूँगी। एक ही दिन में दोनों नहीं करती हूँ क्योंकि इतना एकदम से नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। तो बस अभी होली आने में टाइम है, तो मैंने कहा चलो अभी कर लेते हैं। हफ्ते 10 दिन पहले से अगर करना शुरू कर देंगे ना तो फिर 4 दिन 5 दिन पहले हम लोग फ्री हो जाते हैं, फिर कुछ बनाना है करना है तो उसके लिए हमको अच्छा सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। और एकदम से त्योहार तक फिर बनाते रहेंगे, थकेंगे, फिर कोई आएगा, गेस्ट आएगा, फिर हम ही ऐसे लगेंगे कि एकदम थके थके, अच्छा नहीं लगता है फिर। तो ये वॉर्गो का सोप है ये, इसमें सारे फ्लेवर लेके रख लेती हूँ मैं। सब कुछ है, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ऑरेंज, रोज़, नीम और लेवेंडर, 7 फ्लेवर है। तो सब मैंने इकट्ठे लेके बाथरूम में ही रख लिया, जब चाहिए फटाफट निकाला, वहीं के वहीं यूज़ कर लिया। सारे फ्लेवर एकदम बढ़िया आता है इसमें, स्मेल बहुत अच्छा लगता है, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। तो बस ये पोंछ लिया मैंने इसको, और इसी में अब मैं एक एक करके जमाती जाऊंगी। तो हमको जो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है उसको सबसे ऊपर वाले उसमें रखती हूँ मैं, और जो कम यूज़ करना है उसको बीच में रखती हूँ, और नीचे वाला खंड एकदम जो है ना वो एकदम ही खाली रखती हूँ मैं, बहुत कम रखती हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ रखती ही नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि जल्दी से कुछ हमको रखना है, निकालना है ना, हाथ पाँव में हमने तेल लगा लिया, फिर रखने के लिए ढूंढ रहे हैं हम लोग जगह, तो इसलिए क्या करती, नीचे का एकदम खाली रखती हूँ, तो फटाक से उसमें हमने रख दिया तो जगह मिल जाती है हमको। तो इस टाइप से देखिए पूरा ये अच्छे से जम गया है और अच्छा लग रहा है। और ये शेल्फ़ मैंने इसलिए खाली छोड़ दिया था, इसमें कुछ रखना है ना तो फिर एकदम से हम लोग सर्फ़ वगैरह, जैसे अभी मुझे रखना ही था मैंने सर्फ़ रख दिया, और भी कुछ जैसे रखना है, कहीं का सामान उठा के यहाँ पे ही रखना है तो यहाँ रख दिया हमने उठा के। तो इस टाइप से सब क्लीनिंग हो जाती है। मेन क्लीनिंग जब हो जाएगी ना तो फिर अंदर की तो रोज़ ही सफाई होती रहती है, आप लोग को भी पता है, मेरे वीडियोस में झाड़ू पोछा, बाहर धोना करना, ये तो हम लोग रोज़ का ही करते रहते हैं। और नीचे क्या करती हूँ मैं, सबसे पहले तो एसिड डालती हूँ, उसके ऊपर मैं सर्फ़ डाल देती हूँ, तो उससे क्या है कि बहुत अच्छे से हो जाता है, और हाथ से नहीं घिसती हूँ मैं, एसिड डालती हूँ। तो ये भी बोल के गए थे कि पैर से घिसना, हाथ से नहीं घिसना, तो पैर से देखिए आराम से घिस जाता है। चेंज कर कर के घिस लेती हूँ, कभी लेफ़्ट पैर से कभी राइट से, ऐसे करके चेंज कर लेती हूँ। थकान लगती है ना तो दूसरे पैर चेंज करती हूँ, और उसके बाद आप जैसे पानी डालेंगे ना एकदम साफ़ हो जाता है। और डायरेक्ट अगर सर्फ़ से हम लोग घिसेंगे ना तो मेहनत भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि हम लोग के यहाँ क्या हार्ड वाटर है, पानी क्या जमता है, चाहे टाइल्स हो, चाहे नीचे हो, चाहे बर्तन हो, हर चीज़ में पानी जमता है। तो रेगुलर सफाई तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर छोड़ देंगे तो बर्तनों में भी पूरी वो जम जाती है नीचे नीचे, तो क्लीन करते रहना पड़ता ही है इसमें। तो पूरा क्लीन हो गया है, एकदम साफ़ हो गया, अब अच्छा लग रहा है। अब टाइल्स करूँगी एक दिन में, तो ऐसे करते करते क्या है पूरा काम हो जाता है। आज तो मतलब मैंने सोच के रखा था कि कर ही लूँगी मैं, एक काम को लेके चलिए कि इसको करना ही है इतने टाइम तक, तो हो ही जाता है। फिर मैंने ये जो टेबल मैट है, ये थोड़ा सा साइड साइड से क्या छेद छेद से हो रहे थे, फट रहा था, तो मैंने कहा इसको अब नहीं बिछाऊंगी मैं, इसमें टेबल में नहीं बिछाऊंगी, टेबल में अब मैं कुछ और देखूंगी। तो इसको मैंने कहा जहाँ से फट रहा है ना वो चीज़ अलग करके दूसरे साइड से इसको निकाल लूँगी, काट लूँगी। तो ये क्या बहुत सुंदर और नया है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, पर पता नहीं कैसे फट गया। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि बेकार चीज़ें मिल जाती हैं हमको। और बाहर से बहुत ही अच्छा शो लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ने मिलके ही लिया था, उसने येलो कलर लिया था, मैंने रेड कलर का लिया था।
पर ये देखिए ऐसा निकलेगा, समझ में नहीं आया। पर कोई बात नहीं, साइड साइड का मैं निकालूंगी और इसको बहुत अच्छा शो करूँगी मैं, क्योंकि इसको वेस्ट तो मैं करूँगी नहीं। जो जितनी हिस्सा फटा है बस उसको अलग कर लेंगे, बाकी साइड से हम लोग उसको काट के काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। किचन में भी हम लोग को जैसे बिछाना है तो उसमें भी हम लोग बिछा सकते हैं, रैक में जैसे हम लोग बिछाते हैं ना, तो बहुत जगह मल्टीपर्पज़ यूज़ करूँगी इसको। तो वह बहुत सो समझ लीजिए यूज़ हो जाएगा मेरा। पर टेबल के लिए मैंने कहा नहीं, अब नहीं इसको टेबल में बिछाऊँगी, क्योंकि टेबल में बिछाऊँगी ना दिखेगा भी फिर। छोटे छोटे छेद हुए हैं पर दिखेगा। तो इस टाइप से टंगा के मैं इसको धो लेती हूँ तो अच्छे से धुल भी जाता है। तो जो कपड़े का वो स्टैंड है ना, बस उसी में मैंने इसको टंगा लिया था और बस पानी डालती जा रही थी। अब ये आ गई थी अक्षु के रूम में। अक्षु का रूम मुझे साफ़ करना था, खिड़कियाँ वगैरह साफ़ नहीं हुई थी। टाइम हो गया था, हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे और डस्ट बहुत हो गई थी। तो मैंने कहा चलो पहले खिड़कियाँ साफ़ कर लेती हूँ। नीचे तो सफाई होती रहती है, सुमन आती है, मेड आती है ऊपर सफाई के लिए, वो करती है, पर डस्टिंग वगैरह नहीं करती है, वो सिर्फ झाड़ू पोछा करती है। तो जल्दी हो गया था, 15-20 मिनट लगे थे बस मुझे। ये इनको वही मैं कह रही थी कि खिड़कियों में क्या सिंपल डिज़ाइन रखना चाहिए, स्ट्रेट स्ट्रेट सा रख दीजिए बिल्कुल। ज़्यादा ऐसे डिज़ाइंस हम लोग रखते हैं ना तो वो सफाई में भी उतना ही टाइम लगता है उसको, और मेहनत भी उतनी लग जाती है। और स्ट्रेट स्ट्रेट सा ऐसा रहेगा रॉड सा, तो क्या इजीली क्लीन भी हो जाएगा और जल्दी जल्दी क्लीन हम कर सकते हैं उसको। और ये देखिए कितना टाइम लग गया था मुझे, हो गया था, मैंने कर लिया था। फिर साथ साथ ये चेयर वगैरह सब कुछ देखिए पूरा मतलब पैक रहता है ये रूम। सभी रूम ऊपर के पैक ही रहते हैं, हॉल को छोड़ के। हॉल सिर्फ मैं खोल के रखती हूँ वेंटिलेशन के लिए, बाकी सब रूम बंद ही रहते हैं। उसके बाद भी आप सोचिए कितनी डस्ट आ जाती है। ठीक है, मैंने कहा चलो कर ही रहे हैं तो लगे हाथ, पलंग वलंग सभी की डस्टिंग कर ही देते हैं। जब एक जगह की करते हैं ना तो फिर लगता है उस रूम की सभी चीज़ें पूरा कर लेते हैं। तो ये हो गया पूरा इसका। अब दूसरे काम में आ गई थी मैं। अब मैं देखिए रात का टाइम हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे दरवाज़ा खुला है, बाहर अंधेरा हो गया है। ये 6:30 बज रहे थे और ये जो मैंने धो के डाला था ना ये सूख गया था अच्छे से। तो बस इसको मैं अभी तो फोल्ड करके रखूँगी, बाद में इसको काट काट के बिछाऊँगी कल या परसों में। तो रात का टाइम था, मुझे कपड़े धो के ये चेयर में आप देख रहे होंगे कपड़े पड़े हैं, इनको फैलाना था। तो वो स्टैंड को लेके आई अंदर, क्योंकि बाहर तो अब डालूंगी नहीं रात में कपड़े, अंदर ही अंदर सूख जाएंगे। अब तो गर्मी आ रही है तो 90% कपड़े अंदर सूख जाएंगे। सवेरे फिर इसको निकाल के बाहर कर दूंगी स्टैंड को, और मुश्किल से 1 घंटे में, 1 घंटे भी नहीं लगेगा, पर मैं 1 घंटे रहने दूंगी कि अच्छे से मतलब कपड़े सूख जाए। होली आ रही है तो ऐसा लगता है सारे काम पहले ही निपटा लें, फ्री हो जाएं करके, क्योंकि कपड़े धुलने के बाद इनके कपड़े प्रेस के लिए भी जाएंगे। क्योंकि होली में इन लोग 4-4 5-5 दिन के लिए छुट्टी पे रहते हैं, दुकान खोलते ही नहीं है। तो उससे पहले क्या है, हम लोग पूरे कपड़े वगैरह अच्छे से प्रेस व्रेस करा के रख लें, हम लोग भी फ्री हो जाएंगे। तो धोना भी मैं 1 दिन पहले से धोना बंद कर देती हूँ, कपड़े धुलती नहीं, क्योंकि धो के पीछे डालूंगी या बालकनी में डालूंगी, कलर किसी ने डाल दिया उसमें, फिर हम बोलते रहेंगे अरे कलर डल गया है। तो इसीलिए 1 दिन पहले से धोना भी बंद कर दूंगी, और होली जब हो जाएगी ना उसके अगले दिन फिर कपड़े धोऊंगी, सारे कपड़े। तो बस वो सारी तैयारी में लगी हूँ अभी मैं, कि सब पहले पहले करते करते बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट पे एकदम रिलैक्स होके रहें। आप लोग क्या अभी तैयारियां चल रही होगी होली की। तो होली तो बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है, और हम लोग के नॉर्थ साइड में बिहार, राजस्थान, यूपी, यहाँ सब तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। एमपी में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे जिनके यहाँ हैं ना वो तो ज़रूर खेलते ही खेलते हैं, और बच्चे क्या बड़े भी जाते हैं खेलने। पहले तो हम लोग भी जाते थे खेलने के लिए, हम लोग मतलब हमारे यहाँ ही आते थे सब लोग, तो यही बहुत कलर वलर लगा के जाते थे उन लोग। तो पानी से भी खेलते थे और बच्चे भी खेलते थे। अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए ना तो पढ़ाई का इतना ज़्यादा उन लोग को टेंशन रहा, तो वो बेचारे सब छूट गया उन लोग का। तो ऐसे ही बस रहता है। तो सारे काम हो गए थे और बस ये देखिए पूरे डल गए हैं। अब मैं वीडियो यहीं एंड करूँगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, टेक केयर, राधे राधे।